इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की। रीवा लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड अनूपपुर के जिलाधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी वर्क ऑर्डर जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद रीवा लोकायुक्त टीम ने जिलाधिकारी MS उपाध्यक्ष को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। प्रबंधक वित्त हैं यहाँ पे अनूपपुर जिले में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, उनके द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि आप हमको पैसा दीजिए तो हम आपको वर्क ऑर्डर जारी करवा देंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो किस जिले में अगर ज़्यादा माल है तो उस दूसरे जिले में भेजा जाता है। लेकिन उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि मैं सब करा लूँगा और उनके द्वारा लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। उनके ट्रांसपोर्टर हैं मोहम्मद मसरूर हुसैन। इनका ये धान उपार्जन के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन का LRT का काम है, तो इनपे जो यहाँ पे प्रबंधक वित्त MS उपाध्याय पदस्थ हैं यहाँ पे अनूपपुर जिले में, इनके द्वारा लगातार उनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायतें बार बार आ रही हैं, तो फिर वो लोकायुक्त के शरण में आए, शिकायत किए, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में टीम गठित करके कार्रवाई की गई है और आज इनको 50,000 रुपये लेकर ट्रैप किया गया है। कितनी मांग थी सर? मांग तो इनकी परसेंटेज पे रहती है, बिल जैसा निकलता परसेंटेज 10% चाहते हैं हर बार ये, और पहले कई बार इनसे मेरे ख्याल से पहले लिए भी हैं। तो ज्वालापुर विधानसभा की ओर से बहादुराबाद के वेंकट हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली को संबोधन सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। संबोधन सुन कार्यकर्ताओं ने हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे भी लगाए और इस नारे के साथ पूरा सभा स्थल गूंज उठा। सोमवार को हालांकि बहादुराबाद मुख्य मार्ग पर वेंकट हॉल में ज्वालापुर विधानसभा प्रत्याशी सुरेश राठौर के सौजन्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। प्रधान श्री नरेंद्र मोदी की आज वर्चुअल रैली जन संकल्प सभा जो थी, इसके जरिए हरिद्वार में भी जनसभा का संबोधन हुआ। आप देख रहे हो कि ज्वालापुर की सीट में भी 4 जगह पे ऐसी सभा का आयोजन किया था। एक बात सही है कि जब भी नरेंद्र मोदी की सभा होती है उसके बाद वातावरण में भारतीय जनता पार्टी की तरफेण में माहौल खड़ा हो जाता है। कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने की दृष्टि से जो आज ये 56 विधानसभाओं में 56 स्थानों पर उन्होंने कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से उसका लाभ उत्तराखंड के अंदर जो अपनी ज्वालापुर विधानसभा है उसको बहुत भारी लाभ मिलेगा और 4 स्थानों पर हमारी विधानसभा में है, तो इससे एक उत्साह बढ़ता है और कार्यकर्ता में जो जोश आता है वो बटन दबाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ज्वालापुर विधानसभा के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने बोला है, निश्चित रूप से जब रिंग रोड बनेगा तो ज्वालापुर विधानसभा से शुभारंभ होगा, उसका लाभ हमें बहुत बड़ा मिलने वाला है और ये यहाँ की जनता के लिए एक नई सौगात होगी कि उसका शुभारंभ ज्वालापुर विधानसभा बोंगला से होगा। तो वहीं इंदौर में एक बार फिर शादी समारोह में 25 लाख रुपए से अधिक की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक बच्चा दुल्हन के जेवरात समेत नकदी से भरा बैग चुरा कर ले गया था। पूरी घटना हालांकि CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक दिखाई दे रहा है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। सोनी है, मेरे परिवार में आज कुछ विवाह का कार्यक्रम था जी, उसके अंदर मदन महल गार्डन के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें सभी मेरे परिचित लोग आए थे, मिलने जुलने वाले आए थे। उसी भीड़ के दरमियान में जो बेटी को जो जेवर हम लोगों ने चढ़ाए थे, प्लस वर पक्ष के लोगों ने जो चढ़ाए थे, मिलने जुलने वालों ने जो जेवर वगैरह दिए थे, कुछ उसमें केस वगैरह था, घर की चाबियाँ थी, कुछ मोबाइल वगैरह थे, वो सारे बैग में रखे हुए थे। हम लोग शादी के फंक्शन में व्यस्त रहे, उस दरमियान किसी ने वो बैग, एक छोटे बालक ने एक बैग उठा के
वो बैग लेके चले गया। अभी एक और प्रकरण के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। थाना एरोड्रम पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम के अनिल जलाली है और वो मूलतः कन्नौज क्षेत्र देवास का रहने वाला है और सुखलिया इंदौर में भी अस्थायी रूप से रह रहा है। उक्त व्यक्ति को कल एयरपोर्ट पर राउंड अप किया गया है रात में, जो कि एक यात्री के तौर पे इंदौर से पुणे फ़्लाइट पे जाना वाला था। चेक इन के दौरान उसके पास से अवैध रूप से 2 कारतूस 32 बोर के जब्त किए गए हैं। हमने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अभी उससे पूछताछ की जाएगी जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि यह मुनीशन उसके पास कहाँ से आया। सर, क्या उसके पास कोई लाइसेंसी बंदूक या इस तरह के कोई? नहीं, अभी तक की जानकारी के अनुसार उसके पास ऐसे अम्युनिशन के लिए कोई लाइसेंस नहीं था, ना ही उसके पास कोई लाइसेंसी वेपन है। तो सुर सामग्री लता मंगेशकर एक ऐसे प्रशंसक सुमन चौरसिया हैं जिन्होंने अपने जीवन की पूरी पूंजी लगाते हुए देश दुनिया में बिखरे लता जी के नगमों को ग्रामोफोन के सहज रखा है। आपको बता दें कि लता जी के इस बहुत ही खास प्रशंसक ने कुल 76,000 दुर्लभ गीतों का कलेक्शन कर रखा है। सुमन चौरसिया ने 2007 में लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन संग्रहालय की शुरुआत की थी और इसके बाद कारवा बढ़ता ही चला गया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 2014 में चौरसिया ने लता संग्रह किताब प्रकाशन को भी यहां से उन्होंने शुरुआत की। मेरा नाम प्रेमजीत वर्मा। हम हमारे मित्रों के साथ यहाँ अक्सर आते रहते हैं। दादा चौरसिया जी का जो है संकलन है, हमारा कलेक्शन है, इसको हम लोग अक्सर आके ऐसे गाने हम लोग यहाँ पे सुनते हैं जो हमने कभी सुना ही नहीं। मतलब ना कभी फिल्मों में सुना, ना आकाशवाणी में सुना, ना विविध भारती पे सुना। ऐसे गीत इनके पास है चौरसिया दादा के पास कि जो मतलब किसी ने नहीं सुना होगा। ऐसे गाने इनके पास हैं, सारा कलेक्शन है इनके पास। हम भी लता जी की बहुत बड़े बड़े फैन हैं, मतलब अक्सर लता जी के गाने सुनते रहते हैं। पर हमारे पास भी जो कलेक्शन है वो उनसे 10 गुना इनके पास कलेक्शन होगा। तो वहीं इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अपराध के ग्राफ में कमी आने और आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा लगातार प्राथमिकता से काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर कमिश्नर ने आम जनता से वन का हालचाल जाना और पुलिस किस तरीके से कार्य प्रणाली कर रही है उसे भी जानने की कोशिश की है और विश्वास पैदा हो इसके लिए फीडबैक सिस्टम भी लागू किया। इस फीडबैक सिस्टम से न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल रहा है बल्कि पुलिस का आम जनता से नवाचार भी बढ़ रहा है। दरअसल ये इंदौर पुलिस की तस्वीर जो न सिर्फ हमें संभल देती है बल्कि सुरक्षित होने का भाव भी पैदा करती है। दिनों पुलिस में एक फीडबैक सिस्टम लागू किया गया था और इस फीडबैक सिस्टम की मंशा थी, इसके पीछे उद्देश्य था कि व्यक्ति अगर थाने में जाए तो बेहतर ढंग से उसकी सुनवाई हो। पुलिस आम व्यक्ति के पास एक आम व्यक्ति के साथ एक सहृदय मित्र की तरह रहे, उसकी समस्या को एक समानुभूतिपूर्वक इम्पैथेटिकल तरीके से देखे और बदमाश जो आपराधिक तत्व हैं उनके लिए पुलिस एक दुर्गम चुनौती बनी रहे। लगातार पुलिस ने इसके अनुरूप काम करना शुरू भी कर दिया है। अगर हम देखें तो लगातार डीसीपी को इसके लिए नियुक्त किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में अगर व्यक्ति जाता है तो उनका एक फीडबैक भी लें। तो वहीं उत्तराखंड के लालकुआं में लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ महिला निर्दलीय प्रत्याशी संध्या दालाकोटी ने हल्दी मैंने जिस दिन अपना नॉमिनेशन किया उसी दिन से मेरे साथ मेरी मातृशक्ति युवा और बुजुर्गों का जनसैलाब मेरे साथ हमेशा साथ है और जितने दिन नज़दीक आ रहे हैं उतना और ज़्यादा मुझे इसमें सहयोग मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रखी है उसका ये बदला जो मेरा चुनाव निशान है गैस के चूल्हे के सामने वाला बटन दबा के इस क्षेत्र की मातृशक्ति युवा और बुजुर्ग देंगे और मैं इस वोट को
इनको विकास के रूप में इसका कार्य करके दिखाऊंगी। अच्छा, आपके सामने हरीश रावत और मोहन सिंह बिष्ट जैसे नाम हैं, क्या लगता है आप कहाँ स्टैंड करती हैं इन सब के बीच में? देखिए, नारी सृष्टि की रचयिता है और उस नारी का अपमान हुआ है। तो निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि जनता में उनका रुझान बहुत ही अच्छा चल रहा है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार पवन चौहान को ही विजय बनाकर विधानसभा में भेजना है, तभी लालकुआ विधानसभा क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग उनके खिलाफ दुष्ट प्रचार कर रहे हैं वो लोग यही हैं और जो पहले बागी थे अब पार्टी ने उन्हें टिकट देकर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। उनके पास कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है। मैंने पहले दिन कह दिया था भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी और हम चुनाव जीत रहे हैं। वो अच्छी हरकतें, जब आदमी बौखलाता है, चुनाव हारता है तो बौखलाता है और बौखलाहट में इस तरह की बातें करते हैं। हमने तो उनसे, हम सबसे कहना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आधिकारिक रूप से हमारे खिलाफ कुछ बोलने का अगर वो दम रखते हैं तो बोल करके दिखाए, हम उसका जवाब देंगे। पीछे से तो जो मर्जी बोलते रहते हैं। हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको उसी तरह देखते हैं, सम्मान से देखते हैं, लेकिन हरीश रावत जी को हम, हमारे यहाँ के विधानसभा की महान जनता, महान मतदाता हरीश रावत जी को 8-10 हजार वोटों से हराने जा रहे हैं। तो वहीं शाजापुर में पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, शाजापुर से जहां मोटरसाइकिल बरामद की गई है, 6 मोटरसाइकिल जब्त किए गए, साथ ही साथ 4,50,000 रुपए की कीमत की मोटरसाइकिल जब्त की गई। आरोपियों ने भोपाल, बैतूल, अगर मालवा से बाइक की चोरी की थी। पुलिस ने फिलहाल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और इन आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।